बच्चों में आज आपको पाठ 9 चिड़िया की बच्ची पढ़ा रही हूँ। इसके लेखक जनेंद्र कुमार हैं। इसमें माधव दास के बारे में बताया गया है। माधव दास एक बड़ा व्यापारी है। उसके पास अपार धन दौलत है। संगमरमर से बनी कोठी, उसके सामने सुहावना बगीचा, फूल पौधे, रकाबियों से हौजों में लगे फव्वारे सब आकर्षित करने वाले हैं। वह कला का प्रेमी है। किसी तरह की कोई बुरी आदत उसमें नहीं है। इतना सब कुछ होने पर भी उसके जीवन में खालीपन है, क्योंकि वह अकेला रहता है। वह कोठी के बाहर चबूतरे पर तख्त डलवा कर मसनद के सहारे वह गलीचे पर बैठते हैं। मसनद मैंने लंबा गोल तकिया, और प्रकृति की छटा भी निहारते हैं। इससे उनके मन को तृप्ति मिलती है। पास रखे हुए फर्शी हुक्के की सटक को मुंह में दिए ख्याल में संध्या को स्वप्न की भांति गुजार देते हैं। एक दिन शाम के समय गुलाब के पौधे पर सहसा एक चिड़िया आकर बैठ जाती है। चिड़िया बहुत सुंदर थी। वह इधर उधर फुदक रही थी। नन्ही सी चोंच से प्यारी प्यारी आवाज़ निकल रही थी। माधव दास को वह चिड़िया बहुत प्यारी लगी। वे उसे कहने लगे, चिड़िया, यह बगीचा मैंने तुम्हारे लिए ही बनवाया है, तुम बेखटके यहाँ आया करो। चिड़िया भयभीत हो गई थी। वह बोली, मैं थक कर यहाँ बैठ गई थी, मैं अभी चली जाऊंगी, मुझे माफ़ कर दो। माधव दास का मन चाहता है कि चिड़िया अब उनके पास रहे और उसके सूने महल में चहचहाट करे। वह कहता है कि देखो, सुंदर फुहार है, गुलाब के फूल खिले हैं, महल में हर चीज़ है। मैं तेरे लिए सोने का सुंदर घर बनवा दूंगा, मोतियों की झालर भी उसमें लटकवा दूंगा। तुम यहाँ पर खुश रहोगी। मेरे पास बहुत धन दौलत है। तुम्हारा घर ऐसा होगा जैसा पूरा दुनिया में ना हो। तुम्हारी पानी पीने की कटोरी भी सोने की होगी। मेरे पास बहुत कोठियाँ हैं। मेरे पास दास दासियाँ भी हैं जिनसे तुम बहुत खुश रहोगी। माँ के पास क्या है? तुम यहाँ सुख से रहो मेरी प्यारी गुड़िया। सांझ होने पर चिड़िया माँ के पास वापस जाना चाहती है। वह माधव दास सेठ को साफ साफ कह देती है कि मैं भटक कर तनिक आराम के लिए डाली पर बैठ गई थी। अब भूल कर भी ऐसी गलती नहीं करूँगी। मेरी माँ के घोंसले में सुनहरी धूप बिखरी रहती है। 2 दाने माँ ला देती है। माधव दास चिड़िया को कहता है कि तुम मुझे नहीं जानती। तो वह कहती है, मैं माँ को जानती हूँ, भाई को जानती हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानती। सेठ किसी भी तरह चिड़िया को अपने पास रखना चाहता है। चिड़िया बार बार कहती है, मुझे देर हो रही है, मुझे जाने दो, परंतु सेठ उसे बातों में ही उलझाता है। तुम बहुत सुंदर हो। जब चिड़िया घर जाने की जिद करती है तो अंत में सेठ कहता है, अच्छा चिड़िया, जाती हो तो जाओ, पर इस बगीचे को अपना समझो, तुम बहुत सुंदर हो। सेठ माधव दास ने अचानक ही एक बटन दबा दिया, जिससे कोठी के अंदर आवाज़ हुई। शीघ्र एक नौकर भाग कर बाहर आया। सेठ ने उस नौकर को चिड़िया पकड़ने के लिए इशारा किया। वह चिड़िया को पकड़ने की कोशिश करने लगा। सेठ उसे बातों में उलझाए रखता है। वह कहता है, तुम कितने भाई बहन हो? अभी उजाला है, मुझसे डरो मत। लेकिन चिड़िया तो केवल जाने की रट लगाए हुए थी। अचानक चिड़िया को ऐसा प्रतीत हुआ कि एक कठोर स्पर्श उसकी देह को छू गया है। वहाँ वह डर गई और चीख मार कर चहचहाई और फुर से उड़ गई। वह निरंतर एक सांस में उड़ती रही। उसने माँ की गोद में जाकर ही दम लिया। वह माँ की छाती से चिपक कर सोई, जैसे अब पलक ही ना खोलेगी। वह चिड़िया की बच्ची बहुत डर गई थी। बच्चों, पक्षी भी आज़ादी चाहते हैं। वह भी अपनी मर्जी से अपने घर रहना चाहते हैं। वह भी अपने माँ बाप से प्यार करते हैं।